नमस्कार साथियों, विनीत किचन गार्डनिंग पार्ट 2 चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी हो सके। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, जब मेरे द्वारा नई वीडियो अपलोड हो तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जा सके। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप अपने पौधे का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। साथियों, आइए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने सेम के पौधे में किस प्रकार से अधिक फूल और फल ला सकते हैं। इसके लिए मेरे द्वारा आपको फर्टिलाइजर दिखाया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले साथियों, चलिए मैं आपको अपने सेम के पौधे को दिखाता हूँ। मेरे द्वारा 18 बाय 18 इंच के ग्रो बैग में सेम का 3 बीज लगाया गया था और तीनों बीज आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छी प्रकार से बढ़ चुका है। बढ़ने के बाद देखिए इसकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कितनी अच्छी प्रकार से हुई है। इसको लगाया लगभग 50 से 55 दिन हुआ है और 50 से 55 दिन में आप देख रहे हैं कितनी अच्छी प्रकार से मेरा पौधे का विकास हो चुका है। इसके अलावा इसमें फूल फल भी काफ़ी अधिक मात्रा में आ रहे हैं। इसकी जितनी ब्रांचेज मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगा उसमें काफ़ी अधिक मात्रा में फूल फल आए हुए हैं। मेरे द्वारा यह सेम का बीज जुलाई के महीने में लगाया गया था और उसके बाद से तब से यह लगातार बढ़ रहा था और बढ़ने के बाद से जब 55 से 60 दिन का हो गया है तो धीरे धीरे देख रहे हैं इसकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी अच्छी प्रकार से हो गई है। मेरे द्वारा देखिए इसे किसी भी रस्सी के सहारे कहीं भी इसे सपोर्ट देकर के अभी नहीं चढ़ाया गया है, बाद में इसे सपोर्ट देकर के ऊपर ले जाया जाएगा। देखिए साथियों, मेरे द्वारा आपको फीमेल फल को भी दिखाया जाएगा, इसके अलावा मेल फूल को भी दिखाया जाएगा। आप देख रहे हैं मेल फूल और फीमेल फल दोनों अच्छी प्रकार से एक पास आए हुए हैं और धीरे धीरे सभी ब्रांचेज इसी तरह से आना शुरू हो गए हैं। मेरे द्वारा 18 बाय 18 इंच के ग्रो बैग में 3 बीज लगाया गया है और 2 ग्रो बैग में मेरे द्वारा सेम का बीज लगाया गया है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं 6 पौधे अच्छी प्रकार से तैयार हैं और मेरे द्वारा देखिए इसे सपोर्ट के रूप में बांस को लगाया गया, जिस बांस पर इसे बांध करके और ऊपर ले जाया जा रहा है। इसी प्रकार से आप भी सपोर्ट दे करके ऊपर ले जा सकते हैं। इसके अलावा आप रस्सी का सहारा भी दे सकते हैं, क्योंकि मेरे द्वारा जब यह सेम का बीज लगाया गया था तो उस समय इसके अगल बगल में खीरे का पौधा था। इसके अलावा इसमें लौकी और कद्दू के ही पौधे थे, जो कि काफ़ी अच्छी प्रकार से बढ़ करके और ऊपर नेट पर जाकर के फल फूल दे रहे थे। इसीलिए मेरे द्वारा इसे सपोर्ट नहीं दिया गया और ऊपर नहीं ले जाया गया। इसीलिए आप देख रहे हैं कि नीचे अच्छी प्रकार से फैला हुआ है, मगर अब धीरे धीरे कद्दू और लौकी के जो फल हैं वह धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। अब इसके बाद से मैं इस सेम के पौधे को अच्छी प्रकार से नेट पे चढ़ा दूंगा। इसके अलावा इसे रस्सी पर बांध करके और ऊपर लेकर चला जाऊंगा। धीरे धीरे ये अच्छी प्रकार से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करना शुरू हो जाएगा। आप देख रहे हैं मेरे सेम के पौधे को जो पत्ते हैं वो काफ़ी हरे भरे हैं और काफ़ी अच्छी प्रकार से आप देख रहे हैं इसका विकास भी हो रहा है। जब आप सेम का बीज लगाएंगे या उसका पौधा जब तैयार हो जाएगा तो इसमें काफ़ी अधिक वाटरिंग नहीं करेंगे। जब इसमें आप अधिक वाटरिंग करेंगे तो धीरे धीरे आपको जो फूल फल आएंगे वो झरने लगेंगे। मेरे द्वारा इस सेम के पौधे में काफ़ी कम पानी दिया जाता है, पानी उतना ही दिया जाता है कि जिससे इसमें नमी रह सके। इसकी मिट्टी को आप हमेशा गीला नहीं रखेंगे। जब हमेशा गीला रखने लगेंगे धीरे धीरे आपके फूल फल जो आएंगे वो झड़ करके गिर जाएंगे। देखिए साथियों, मेरे द्वारा आपको दिखाया जाए इसके ऊपर भी काफ़ी अच्छी प्रकार से फूल आया हुआ है और इसके पत्ते पर आप देख रहे हैं किसी प्रकार के कीट का कोई भी अटैक नहीं है, क्योंकि मेरे द्वारा इस पर समय समय पर ऑर्गेनिक कीटनाशक का स्प्रे किया जाता है। और ऑर्गेनिक कीटनाशक के स्प्रे से आप देख रहे हैं न इसके फल पर किसी प्रकार कीट का अटैक है, न ही फूल पर किसी प्रकार कीट का अटैक है और न इसके पत्ते पर किसी प्रकार कीट का अटैक है। सारे पत्ते हरे भरे। इसके अलावा देखिए नीचे से भी जितनी ब्रांचेज आ रही हैं और सारे ब्रांचेज में अच्छी प्रकार से फूल फल आ रहे हैं। इस प्रकार से जब आप सेम के बीज को लगाइए तो 20 से 25 दिन के बाद से जब सेम का पौधा तैयार हो जाए तो उसमें आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में गोबर की खाद का उपयोग कर सकते हैं। हर 15 से 20 दिन पर गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करिए। आप भी पाएंगे कि कुछ दिनों के बाद से जो आपका पौधा मेरी तरह बिल्कुल हरा भरा होगा और इसमें किसी प्रकार के कोई रोग भी नहीं लगेंगे। उसका विकास काफ़ी अच्छी प्रकार से होगा, क्योंकि जब पौधा छोटा आता है तो उसमें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की जरूरत काफ़ी अधिक होती है और गोबर में आप जानते हैं काफ़ी प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। इस प्रकार से आप देखिए मैं नीचे से ऊपर तक दिखा रहा हूँ, नीचे से भी देखिए फ्लावरिंग और फ्रूटिंग शुरू हो गई है। आप जानते हैं कि आपके पौधे में जितनी अधिक ब्रांचेज होंगी उतनी अधिक मात्रा में फूल फल आएंगे और उतनी ही अधिक मात्रा में आपको पोषक तत्व देना पड़ेगा। यदि आप समय समय पर उसमें फर्टिलाइजर का उपयोग करेंगे तो आपके पौधे में फल फूल और अधिक मात्रा में आएंगे। मेरे द्वारा इस सेम के पौधे की किसी प्रकार की कटिंग नहीं की गई। कटिंग इसलिए नहीं की गई क्योंकि ऊपर इसे नेट पर जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। इसीलिए आप देख रहे हैं इसकी जितनी ब्रांचेज हैं नीचे की तरफ निकल आई हैं और नीचे की तरफ कुछ ब्रांचेज गिर भी गई हैं। मगर धीरे धीरे इन ब्रांचेज को जब और विकास होगा, इसमें फूल फलाना शुरू होंगे तो धीरे धीरे यह नेट पर ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। मैं आपको देखिए नीचे भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। नीचे भी देखिए अच्छी प्रकार से फूल आए हुए हैं। जब आपका सेम का पौधा इस प्रकार से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करना शुरू कर दे तो उस समय आपको इसमें पोटेशियम फर्टिलाइजर देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब पोटेशियम फर्टिलाइजर देंगे तो आपके फूल फल का विकास काफ़ी अच्छी प्रकार से होगा। इसके अलावा फूल फल भी काफ़ी अधिक मात्रा में आएंगे। यदि पोटेशियम फर्टिलाइजर आप नहीं देंगे तो आपके पौधे को जो फूल फल आएंगे और धीरे धीरे सूख करके और झड़ करके गिर जाएंगे। देखिए साथियों, मेरे द्वारा एक एक करके सारे पौधे के फूल और फल को दिखाया जा रहा है। आप सेम के पौधे की जड़ में पानी तभी देंगे जब आप देखें कि सेम के पौधे की जो मिट्टी है वह धीरे धीरे सूख रही है।
इस प्रकार से जब सेम के पौधे में आपके काफ़ी अधिक मात्रा में ब्रांचेज आ जाएँ तो आप इसे बगल बगल से लकड़ी का सपोर्ट या चाहे तो बांस के पतले पतले जो कईन होते हैं उसके सहारे आप सपोर्ट दे सकते हैं। जब आप सपोर्ट देंगे तो उसके सहारे ये अच्छी प्रकार से बढ़ेगा। इसके अलावा यह फूल फल भी अच्छी प्रकार से देना शुरू कर देगा। देखिए साथियों, मेरे द्वारा इसके नीचे की ब्रांचेज को आपको दिखाया जा रहा है। आप देख रहे हैं इसके नीचे से भी जो ब्रांचेज आ रहे हैं उस ब्रांचेज में अधिक से अधिक देखिए फूल फल आना शुरू हो गए। इस प्रकार से जितनी अधिक ब्रांचेज होंगी उतने आपके फूल फल होंगे। मेरे द्वारा पत्ते और ब्रांच को हटा कर इसलिए आपको दिखाया जा रहा है कि जिससे आपको पता चल सके कि देखिए नीचे से भी अच्छी प्रकार से फूल और फल आ रहे हैं और ऊपर के ब्रांचेज में आपको फूल और फल दिखाया ही गया है जो कि अच्छी प्रकार से देखिए बढ़े हुए हैं। आइए आपको नीचे मैं इसमें भी दिखाता हूँ। इसमें भी देखिए नीचे से धीरे धीरे ब्रांचेज निकल रही हैं। इस प्रकार से इतनी अधिक ब्रांचेज आएंगे कि इसमें सेम आप काफ़ी अधिक मात्रा में पाएंगे। इस सेम के पौधे के फल पर माहो या काले कीट का काफ़ी ज़्यादा अटैक होता है। उससे बचाने के लिए मेरे द्वारा काफ़ी सारे कीटनाशक बताए गए हैं। उस कीटनाशक आप इस पर उपयोग करिएगा, आपके पौधे पर किसी प्रकार के कीट नहीं आएंगे। आइए साथियों, मेरे द्वारा यह बताया जाएगा कि मेरे द्वारा सेम के पौधे पर कौन से ऐसे फर्टिलाइजर का उपयोग किया गया है कि मेरे सेम के पौधे में अधिक से अधिक फूल फल आ रहे हैं। इसके अलावा इसके पत्ते भी आप देख रहे हैं काफ़ी हरे भरे हैं और काफ़ी अच्छी प्रकार से विकास कर रहे हैं। इस प्रकार से जो आप अपने पौधे की देखभाल करेंगे तो आपके भी सेम के पौधे में काफ़ी अधिक मात्रा में फूल फल आएंगे। देखिए साथियों, सबसे पहले मेरे द्वारा आपको गोबर की खाद दिखाया जाए, उसके बाद से देखिए चूना को लिया गया है, उसके बाद से तीसरे फर्टिलाइजर के रूप में देखिए राख को लिया गया है। यह तीनों आपको काफ़ी आसानी से मिल जाएंगे। आइए साथियों, अब मैं आपको अपने पौधे के पास लेके चलता हूँ। आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा सबसे पहले ग्रो बैग की मिट्टी को आपको दिखाया जाए। इस ग्रो बैग की मिट्टी को हम अच्छी प्रकार से देखिए हम निराई गुराई कर देंगे। जब आप निराई गुराई करेंगे तो इसकी मिट्टी काफ़ी हल्की हो जाएगी और भुरभुरी हो जाएगी, जिससे इसके सेम के पौधे की जो जड़ है उसका विकास काफ़ी अच्छी प्रकार से होगा और सेम के पौधे की जड़ में अच्छी प्रकार से ऑक्सीजन जाएगा, जिससे इसमें फंगस लगने का डर काफ़ी कम होगा। आप जान रहे हैं बरसात का मौसम चल रहा है। बरसात के मौसम में यदि ओवर वाटरिंग हो जाएगी तो सेम की जड़ गल सकती है और आपका पौधा सूख सकता है। देखिए साथियों, मेरे द्वारा निराई गुराई करने के बाद से इसमें 2 मुट्ठी के करीब गोबर की खाद को डाल दिया जाएगा। गोबर की खाद डालने से यह फायदा होगा कि इसके पौधे में जो फूल फल आएंगे और धीरे धीरे काफ़ी अधिक मात्रा में बढ़ने लगेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि गोबर की खाद में काफ़ी प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पाया जाता है। मेरे द्वारा 2 मुट्ठी करीब गोबर की खाद देने के बाद से उसे गार्डनिंग टूल्स की सहायता से अच्छी प्रकार से देखिए मिलाया जा रहा है और मिलाने के बाद से इस ग्रो बैग की मिट्टी को अच्छी प्रकार से हम बराबर कर देंगे। और बराबर करने के बाद से साथियों देखिए अगले फर्टिलाइजर के रूप में मेरे द्वारा 1 लीटर करीब पानी लिया गया है और उस 1 लीटर पानी में 10 ग्राम के करीब देखिए हम इस चूना को डालेंगे। यह खाने वाला चूना होता है, या बाजार में आसानी से 1 से 2 रुपया में आपको मिल जाएगा। मेरे द्वारा चूना को पानी में डालने के बाद से देखिए चम्मच की सहायता से उसे अच्छी प्रकार से घुलाया जाएगा। आप जानते हैं कि चूना में काफ़ी प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम आपके पौधे के फूल फल को झड़ने से बचाता है। यदि आपके पौधे में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो आपके पौधे में जब फूल फल आएंगे धीरे धीरे सूख करके और झड़ करके गिर जाएंगे। इसीलिए देखिए मेरे द्वारा 1 लीटर में यह करीब 10 ग्राम के करीब मिलाया गया है। इस चूने की अधिक मात्रा भी आप अपने पौधे को नहीं देंगे। यदि अधिक मात्रा में अपने पौधे को दे देंगे तो आपका पौधा खराब हो सकता है। देखिए साथियों, मेरे द्वारा अच्छी प्रकार से घुलाने के बाद से 1 ग्रो बैग में आधा लीटर करीब इस फर्टिलाइजर को दिया जाएगा। यह काफ़ी अच्छा फर्टिलाइजर होता है, इसको आप दीजिए, आपके पौधे पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। आइए साथियों देखिए, अब मैं दूसरे ग्रो बैग के पास लेके चलता हूँ। उसमें भी आपको 3 पौधा अच्छी प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। इसकी मैं देखिए मिट्टी की अच्छी प्रकार से निराई गुराई कर देता हूँ। सेम के ग्रो बैग के पौधे की सबसे पहले आप निराई कर देंगे। इसमें जितनी भी घास होगी उस घास को निकाल करके और बाहर फेंक देंगे। उसके बाद से इसकी गुड़ाई करें। गुड़ाई करने के लिए देखिए गार्डनिंग टूल्स को लिया गया। उस गार्डनिंग टूल्स की सहायता से इसकी मिट्टी को 1 से 1.5 इंच हम अच्छी प्रकार से देखिए भुरभुरी कर देंगे। नीचे से ऊपर उसकी मिट्टी कर देंगे, जिससे कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी अच्छी प्रकार से जा सके। बहुत अधिक गहराई में इसकी गुड़ाई नहीं करेंगे। अधिक गहराई में यदि आप गुड़ाई कर देंगे तो हो सकता है पौधे की जड़ कट सकती है। जब पौधे की जड़ कट जाएगी तो आपके पौधे का विकास रुक जाएगा। देखिए साथियों, मेरे द्वारा इसकी अच्छी प्रकार से गुड़ाई कर दी गई है और गुड़ाई करने के बाद इसमें भी देखिए 2 मुट्ठी करीब गोबर की खाद को डाला जाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो आप अपने पौधे की मिट्टी में 2 मुट्ठी करीब वर्मी कंपोस्ट का भी उपयोग कर सकते हैं। इस फर्टिलाइजर का उपयोग आप अपने पौधे पर 15 दिन में एक बार करिए और इसका रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। देखिए साथियों, मेरे द्वारा 2 मुट्ठी करीब गोबर खाद को गिराने के बाद उसे अच्छी प्रकार से मिट्टी में मिला दिया जा रहा है और मिलाने के बाद से इसकी मिट्टी को बिल्कुल बराबर कर देंगे। बराबर कर देंगे तो इससे यह फायदा होगा कि इसके पौधे की जो जड़ होगी उसका विकास अच्छी प्रकार से होने लगेगा। देखिए साथियों, अगली सामग्री के रूप में मेरे द्वारा राख को लिया गया है। आप जानते हैं कि राख में काफ़ी प्रचुर मात्रा में पोटेशियम, कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। इसके अलावा राख में आप जानते हैं कि कार्बन भी काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि फंगिसाइड्स का काम करता है। आपकी मिट्टी में यदि दे देंगे तो आपकी मिट्टी में फंगस नहीं लगेंगे, जिससे कि आपके पौधे का विकास काफ़ी अच्छी प्रकार से होने लगेगा। देखिए मेरे द्वारा 1 मुट्ठी करीब राख को दे करके इसे अच्छी प्रकार से मिट्टी में मिलाया जा रहा है। इस प्रकार से आप ग्रो बैग की मिट्टी को अच्छी प्रकार से इस राख से मिला देंगे। आप अपने ग्रो बैग की मिट्टी में राख को देने के बाद से उसमें आप पानी दे देंगे। पानी देने से यह फायदा होगा कि आप जो राख और गोबर की खाद दिए ठोस फर्टिलाइजर अच्छी प्रकार से नीचे मिट्टी में चला जाएगा
इसके बाद से अगले फर्टिलाइजर के रूप में साथियों देखिए मेरे द्वारा चूने का पानी को लिया गया, आधा लीटर करीब चूने का पानी मेरे द्वारा एक ग्रो बैग में दिया जाएगा। इसको देने से यह फायदा होगा कि इसमें काफ़ी प्रचुर मात्रा में कैल्शियम होता है, जो कि कैल्शियम आपके फूल फल यदि अधिक मात्रा में आए तो वह फूल फल काफ़ी अच्छी प्रकार से स्वस्थ होकर के बढ़ने लगेंगे। इसके अलावा आप चाहें तो इसमें दही का जो फर्टिलाइजर होता है उसे भी डाल सकते हैं, उसमें भी काफ़ी प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। आइए साथियों, अब मैं आपको अगले ग्रो बैग की तरफ लेके चलता हूँ। इस ग्रो बैग में मेरे द्वारा राख को नहीं दिया गया था। अब देखिए मेरे द्वारा एक मुट्ठी राख को दे करके उसे अच्छी प्रकार से मिट्टी में मिलाया जाएगा। यह मिट्टी मिल जाने के बाद से काफ़ी अच्छा काम करेगा, आपके मिट्टी में फंगिसाइड्स का भी काम करेगा और इसके अलावा यह कीटनाशक का भी काम करेगा। जिस तरह से मेरे द्वारा सेम के पौधे की देखभाल की जाए उसी प्रकार से आप भी अपने सेम के पौधे की देखभाल करिए। आपके सेम के पौधे में कुछ दिनों में काफ़ी अधिक मात्रा में फूल फल आना शुरू हो जाएंगे। इस प्रकार से मेरे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।